रामपुर गांव छोटा था, लेकिन वहाँ की रातें बहुत गहरी और शांत हुआ करती। लेकिन कुछ दिनों से वहाँ एक अजीब सी बात सबको परेशान कर रही थी। सेठ हीरा चंद का सफेद घोड़ा बादल हर रात अपने आप अस्तबल से निकलकर गांव के बाहर पुराने रास्ते की ओर चला जाता था। कोई नहीं जानता था कि आखिर बादल रोज कहाँ चला जाता था, लेकिन सुबह होने से पहले वो वापस आ जाता था। इसको लेकर गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे थे, लेकिन असलियत किसी को पता नहीं थी कि घोड़ा हर रात को कहाँ और क्यों जाता था। अरे वो देखो, आज भी सेठ का घोड़ा कहीं से आ रहा है। अरे इसका तो रोज का है, पता नहीं सेठ इसको खाने को देता है या नहीं। बेचारा रोज रात को कहीं चला जाता है। अरे चला जाता है या रात होते ही सेठ इसको निकाल देता है। आखिर बेचारा अपने अस्तबल से बाहर क्यों चला जाता है? अरे क्या पता, बेचारा गूंगा जीव है, पूछ तो सकते नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर ये मायूसी और तनाव साफ दिखाई दे रहा है। घोड़ा अपने अस्तबल से वापस लौट जाता है, चुपचाप अपनी जगह पर आकर खड़ा होकर वहीं पर घास खाने लगता है। ये देखकर पीछे सफाई कर रहा मन्नू भी सोचने लगता है, अरे इस बादल को क्या दिक्कत है? इतनी शांति और सुरक्षित जगह छोड़कर ये रोज आखिर चला कहाँ जाता है? लगता है सेठ से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। वो तो अपने व्यापार में व्यस्त रहते हैं, घूमते फिरते हैं। बादल की जिम्मेदारी तो मेरी भी है, बिरजू तो ध्यान देता ही नहीं। उसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम सीमा था। सीमा हर सुबह जंगल से नीम और बबूल की दातुन तोड़कर लाती थी और गांव में बेचकर अपना गुजारा करती थी। लोग उसे मेहनती और सीधी लड़की मानते थे। उसके बूढ़े माँ बाप थे जिनकी देखभाल वही किया करती थी। आज लगातार 15 दिनों से सेठ का घोड़ा बादल मुझे सवेरे सवेरे मिल रहा है। ये बादल इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? आखिर क्या वजह है? गांव वाले भी उसके बारे में तरह तरह की बातें करते रहते हैं। भाई, काफी दिनों से गांव में एक अजीब बात सबकी चर्चा का विषय बनी हुई थी। क्यों? क्या हुआ भाई? सेठ हीरा चंद का एक सफेद घोड़ा दिन भर अपने अस्तबल में बंधा रहता है। हर रात अचानक अपने आप रस्सी खोलकर गांव के बाहर वाले पुराने रास्ते की ओर भाग जाता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हो रहा है, और सुबह होते ही वो फिर वापस आ जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो हर रात ऐसा क्यों करता है। अरे आप लोगों को पता नहीं है क्या? आज शाम को सबने सोचा है हीरा चंद जी के घर जाकर इस बात का पता लगाने वाले हैं। लेकिन सेठ हीरा चंद तो व्यापार करने गए हैं, तभी तो उसके यहाँ काम संभालते बिरजू को पूछना है आखिर बात क्या है। वो वहीं अस्तबल में ही काम करता है। सीमा ने जब ऐसी बातें सुनी तो वो सोचने लगी और शाम होने का इंतजार करने लगी। क्यों भाई? सेठ का सफेद घोड़ा रोज रात को एक ही दिशा में आखिर कहाँ और क्यों जाता है? अब हमें भी समस्या के बारे में नहीं पता है। हम तो सो जाते हैं और रात होते ही ये चला जाता है। सब लोग सोच में पड़ गए। आज मैं बादल का पीछा करूंगी, आखिर वो जाता कहाँ है? फिर शाम होते ही सीमा ने जल्दी से खाना खा लिया
और वो अपने घर के बाहर इंतजार करने लगी। बादल आता ही होगा। अंधेरा हुआ, बादल इधर उधर देखने लगा और अपने अस्तबल से निकला गांव की ओर बढ़ने लगा। और सीमा ने उसे देखा। सीमा थोड़ी देर छिपी रही और जैसे ही बादल थोड़ा सा दूर गया, वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। अरे, ये बादल कहाँ जा रहा है? मुझे तो काफी डर लग रहा है। अंधेरा भी बहुत हो गया है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना इसके पीछे। बादल तो चलता ही जा रहा था और आगे अंधेरा खूब हो चुका था। तभी सीमा को डर लगने लगा। अरे नहीं, अब बस कल आऊंगी इसके पीछे। सीमा डर के मारे वापस अपने घर पर लौट गई। बादल रोज सिर्फ रात को ही बाहर क्यों जाता है? इसमें जरूर ही कोई रहस्य छिपा हुआ है। सीमा जानती थी कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए कभी कभी डर के रास्ते से भी गुजरना पड़ता है, इसलिए उसने ठान लिया था अब तो उसका पता लगाना ही होगा। एक और रोटी बना दूं माँ? नहीं बेटा, मैंने खा लिया। पिताजी आपको? नहीं बेटा। ठीक है मम्मी पापा, आज काम से थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा देर से लौटूंगी, आप दोनों सो जाना। वो पापा, मेरी एक दातुन की कच्ची मैंने एक खेत में रखी थी, बस उसी को लेने जा रही हूँ। क्या इतनी रात को बेटा? अरे कल सुबह चली जाना। मम्मी, वो पास में ही है ना, तो कोई ले जाएगा उसे। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। जी पिताजी। इस तरह खाते वक्त अपने मम्मी पापा से सीमा ने बात कर ली थी और अपने घर का काम खत्म कर लिया था और वो बाहर निकलकर बादल का इंतजार करने लगी। अरे, ये बादल कहाँ रह गया? आज नहीं आएगा क्या? तभी बादल के पैरों की आवाज सुनाई दी। वो चुपचाप निकल रहा था। इस वक्त जब पूरा गांव सो रहा था, बादल तेज कदमों से गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। ऐसा करती हूँ, आज इसका पीछा करती हूँ, आज डर के कोई फायदा नहीं है। सीमा बादल का पीछा करने लगी, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही घुप अंधेरे में उसे डर लगने लगा। सीमा ने देखा कि ये रास्ता जंगल की तरफ जाता है और चारों तरफ अंधेरा गहरा है। रात के अंधेरे में सीमा घोड़े के पीछे पीछे जंगल की तरफ चली गई, लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे से जोर की आवाज आई और उसे लगा जैसे कोई जंगली जानवर वापस वहाँ पर छिपा हो और उसका पीछा कर रहा हो। अरे नहीं नहीं, ये क्या था? और बादल अब तेज तेज क्यों चलने लगा है? कहीं वो आगे न निकल जाए और मैं पीछे न छूट जाऊं। डर के कारण उसके कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन बादल बिना रुके आगे बढ़ता रहा और वो हिम्मत करके उसके पीछे चलती रही। सीमा के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसने देखा कि रास्ते के आगे कुछ लोग बोरे उठाकर कहीं पर जा रहे थे। अरे, ये लोग कौन है और बादल यहाँ आकर क्यों रुक गया? सीमा थोड़ी और आगे बढ़ी और ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वे लोग तो सेठ के काम वाले और कुछ मजदूर थे। ये तो बिरजू है, सेठ का काम वाला और उनकी 2 मजदूर। लेकिन ये किस चीज के बोरे इस रात के अंधेरे में उठाकर और गांव वालों से छुपाकर कहाँ ले जा रहे हैं? सीमा बादल की बात भूल गई और उसे अब इन सब पर शक हुआ कि वे लोग गांव में चोरी कर रहे हैं। वो चुपचाप पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देखती रही, क्योंकि अगर वे लोग उसे देख लेते तो उसके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती थी। दबे पांव बादल भी उनकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर सीमा भी आगे बढ़ी, लेकिन उसके पैर में एक छोटा सा पत्थर लगने से उसे चोट लग गई और बादल ने उसकी आवाज सुन ली। ये पत्थर! उनमें से एक आदमी को ये आहट सुनाई दी। अरे रुको, लगता है वहाँ कोई है। क्या? अरे, इस वक्त कौन होगा? मैं देखता हूँ। ये सुनकर सीमा डर गई
और वो आदमी उसी तरफ बढ़ने लगा जहाँ वो छिपी थी। सीमा घबरा गई। अरे नहीं, ये तो मेरी और ही आ रहा है। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बादल ने देखा कि वो आदमी जहाँ पर सीमा छिपी है वहीं पर जा रहा है, इसलिए वो झाड़ियों से आगे आया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा, जिससे सबका ध्यान उसी की तरफ चला गया। अरे ये बादल कहाँ से यहाँ आ गया? अच्छा, तो ये तेरे सेठ का वही सफेद घोड़ा है जिसने हमें परेशान करके रखा है। ये फिर आ गया। अच्छा हुआ उनका ध्यान बट गया, लेकिन क्या बादल को पता था मैं यहाँ पर हूँ और उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया? सीमा धीरे धीरे वहां से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंच गई और अपने घर पर लौट आई। पूरी रात उसे नींद नहीं आई और वो बादल के बारे में ही सोचते हुए करवटें बदलने लगी। क्या उन्होंने बादल को कोई नुकसान पहुंचाया होगा? नहीं 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 नहीं, बिरजू भी वहीं पर था। अगले दिन सुबह सीमा ने गांव के एक लड़के राजू को ये सारी बातें बताने की सोची। वो अपनी दुकान छोड़कर उसके पास गई। देखो राजू, मैं बहुत डर गई थी, पता नहीं चला किसको बताऊं। देखो, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं और मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, इसलिए मैंने तुमको बताया। अरे सीमा, तू टेंशन मत ले, करते हैं बिरजू का कुछ और बादल का भी। तू जा अपनी दुकान पर, मैं कुछ सोचता हूँ। राजू गांव में जरूरी चीजों की छोटी सी दुकान चलाता था। चौपाल के पास छोटी सी दुकान पर वो गांव के लोगों को रोजमर्रा की चीजें देता था, जैसे अनाज, सब्जी, कभी कभी फल। वो सोच में पड़ गया। आखिर मसला क्या है? क्या बादल वहीं जाता है रोजाना? क्या वो लोग सच में कुछ चुरा रहे थे? शाम के वक्त राजू सीमा के घर पर आया, जहां वो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गए तुम? सीमा, कहाँ देखा था तुमने उनको? चलो तो चलो मेरे साथ। दोनों ने मिलकर तय किया कि इस बात की सच्चाई पता करनी पड़ेगी। रात होते ही वे छिपकर वहां पर गए। उन्होंने देखा कि इस बार तो एक बैलगाड़ी पर सामान लादा जा रहा था। ये तो शायद गांव के खेतों में बने अनाज के गोदामों से अनाज चुरा रहे हैं। लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं? हो ना हो, बिरजू का इसमें बड़ा हाथ है। इस बार उन्हें साफ समझ आ गया था कि रात होते ही सेठ का काम वाला बिरजू और उसके साथी गांव के खेतों से अनाज चोरी करके बाहर बेचने जाते हैं। उसी वक्त बादल वहां पर पहुंचता है। लेकिन ये बादल यहाँ पर क्यों आता है? ये लोग चोरी कर रहे हैं, वो तो समझ आता है। मैं इस तरह उनको गांव का अनाज नहीं लेने दे सकता। मुझे उन्हें रोकना होगा। अरे नहीं, देख नहीं रहे उनके हाथ में इतनी बड़ी लाठियां और हथियार है। कहीं वो अपना जुर्म छिपाने के लिए तुमको कुछ ना कर दे। तो क्या हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, हमें गांव की मेहनत को इस तरह से चोरी होने से रोकना ही होगा। लेकिन कैसे? ये सोचने वाली बात है। उसी वक्त बादल थोड़ा आगे जा रहा था तो सीमा को एक तरकीब सूझी। उसने एक छोटा पत्थर बादल के आगे फेंका और बादल को आगे जाने से रोका। हाँ, ये हुई ना बात। यहाँ पर आओ बादल। ये क्या कर रही हो? इसने कोई आवाज की तो हम फंस जाएंगे। नहीं, ये हमें फंसा नहीं सकता। इसने तो मेरी जान बचाई थी। बादल उनके पास आकर धीरे से हिनहिनाता हुआ सीमा के आगे सर झुकाता है। सीमा उसके सर पर हाथ फेरती है और उससे पूछती है, बादल, मैं जानती हूँ तुमने उस वक्त मुझे बचाया था, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई कि तुम यहाँ पर क्या करने आते हो। बादल ने थोड़ी देर उनके सामने देखा और साइड होकर झाड़ियों की तरफ मुड़कर मुंह थोड़ा सा हिनहिनाने लगा। बादल ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता।
उसी वक्त वहाँ से एक चूहा बाहर आया। क्यों रे बादल, कैसा है? बादल है, हिनहिनाता है। हैं? ये दोनों कौन हैं? बादल उसको अपनी भाषा में हिनहिनाकर समझाता है। ओ अच्छा, तेरा पीछा करते करते इनको उनकी सच्चाई पता चली। राजू और सीमा अभी भी दंग थे, बोलते चूहे को देखकर। तुम कौन हो भाई? और तुम बोल कैसे सकते हो? देखो, वो बातें बाद में, पहले मुझे आपको जो बताना चाहिए वो बता दूं। जब सेठ अपनी गाड़ी से गांव छोड़कर व्यापार करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने अस्तबल में रखे घोड़े की व्यवस्था के लिए बिरजू को बोला था कि घर का ध्यान रखे। लेकिन एक रात बिरजू और उसके साथी अनाज चुराने का प्लान बनाते हैं। उस वक्त मैं सेठ के गोदाम से अपने घर के लिए थोड़ा सा अनाज लेने आया था। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थीं और अपने इस पुराने दोस्त बादल को बताया। उसके बाद मैं अपने घर आ गया और उसी दिन से ये लोग सेठ के और गांव के गोदामों से अनाज चुराकर बाहर बेच रहे हैं। सेठ का भी काफी अनाज बेच दिया है इन्होंने और बाकी लोगों का भी। तो फिर बादल रोज यहाँ आकर क्या करता है? बादल को 2 महीने पहले ही सेठ ने लिया है। इसका असली मालिक था आत्माराम, जिसके खेतों को टिंडों ने उजाड़ दिया था और पैसे ना होने की वजह से उसने अपने बादल को सेठ के पास बेच दिया। जब से ये लोग चोरी करते हैं और ये बात जब बादल को पता चली तो ये उनको रोकने आता था। बादल ने उनको अपने मालिक के घर से चोरी करने के लिए रोका। वो लोग इसको बहुत मारते थे, लेकिन बादल ने हार नहीं मानी। अरे हट बादल यहाँ से, यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? अरे क्या है, क्यों परेशान करता है? हाँ? उन लोगों ने पहले इसको बहुत मारा, इसीलिए मैंने इसको समझाया जब तक सेठ ना आ जाएं तब तक चुप ही रहना उचित है और सेठ के आते ही उनको यहाँ लाकर सब बता देंगे। फिर बादल को वो लोग समझ गए कि एक खेत के लिए बादल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो रोज बादल अपने पुराने मालिक की मेहनत बचाने के लिए रात को उनके सामने आता है, सुबह तक वापस लौट जाता है। अच्छा, मतलब असल में बादल हर रात यहाँ पर आता था क्योंकि उसे अपने पुराने मालिक की खेतों की रखवाली करने की आदत थी। कितनी बड़ी बात है ना। एक तरफ बादल है जो चोरी करने से उनको रोकता है, दूसरी तरफ बिरजू है अपने ही मालिक के यहाँ चोरी करता है और पूरे गांव को भी ठग रहा है। अब तो इनकी खैर नहीं, कल सुबह ही सेठ वापस आ रहे हैं। क्या सच में? हाँ, और ये सब उनको बता देंगे हम। चलो अभी घर चलते हैं। बादल तुम भी चलो। चूहा वापस झाड़ियों में जाने लगता है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कल आता हूँ, आप लोग जाओ। फिर बादल, राजू और सीमा सब वापस लौट जाते हैं। दूसरे दिन गांव में एक नॉर्मल सा दिन शुरू होता है। सीमा अपने आंगन में पक्षियों को दाना खिला रही थी। गांव वाले अपने गाय भैंस को चारा पानी करने के लिए ले जा रहे थे। तभी एक बैलगाड़ी आकर सेठ के घर पर रुकी। उसमें से सेठ उतरा। बिरजू उनके हाथों से थैली ले लेता है। सीमा, हम जो कहेंगे ना तो सेठ मानेगा, ना ही बिरजू हमें सच साबित करने देगा। तो क्या करें? मुझे मालूम हुआ है कि गांव वाले सेठ को बताने वाले हैं बादल के बारे में। वहीं पर कोई तरकीब करनी होगी। ठीक कहते हो। शाम होते ही गांव के लोग सेठ के पास गए। बिरजू और दूसरे नौकरों के पसीने छूट रहे थे। सेठ जी, आपका बादल आपके जाने के बाद से अजीब बर्ताव कर रहा है। जी सेठ जी, मैंने भी उसको रात में जाते हुए देखा है। बताओ सीमा। आप? हाँ, वो रात को निकल जाता है, सुबह वापस आता है। क्या? अरे बिरजू, ये लोग क्या कर रहे हैं?
सेठ जी, वो तो बस कभी कभी वो ज्यादा हिनहिनाता है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ और वो घूमकर वापस आ जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब मत छोड़ना। जी 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 मालिक। सीमा धीरे से राजू को कहती है, अब क्या होगा? इसका पर्दा कैसे फाश होगा? इसकी योजना पहले ही तैयार है। मैंने बिरजू को अपने लुटेरों से बात करते हुए सुन लिया था। वो लोग 2 दिन तक कुछ नहीं करेंगे। 2 दिन बाद सीधा बड़ा हाथ मारकर निकल जाने की फिराक में है गांव छोड़कर। अब समझ आया सब। तू चिंता मत कर, मैं सेठ को सब सच दिखाऊंगा। फिर 2 दिन तक सब शांत रहा। सुनो, अब आज आखिरी हाथ मारना है, फिर इस गांव से निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। आज बादल को ऐसी रस्सी बांधूंगा कि 7 जन्मों तक नहीं खुलेगी। रात होते ही बिरजू बादल को टाइट रस्सी से बांध देता है और निकल जाता है अपने 2 साथियों के साथ गांव के खेतों के गोदाम की ओर। थोड़ी देर में वो वहां पर आ जाता है। वो उसकी रस्सी काट देता है और फिर सीमा सेठ जी को उठाती है। सेठ जी, देखिए आपका बादल कहीं पर जा रहा है। सेठ दौड़ता हुआ अपने अस्तबल की ओर जाता है। बादल, टाइम आ गया। अरे बादल, कहां जा रहे हो? रुको। अरे सेठ जी, जल्दी करिए, आपको कुछ दिखाना है, जल्दी करिए। सब वहां पर पहुंचते हैं जहां बिरजू और उनके साथी चोरी कर रहे थे। बादल भी वहीं पर खड़ा था। क्या? बिरजू और मेरे मजदूर? हाँ सेठ जी, और हमें ये सब पता चला है चूहे और आपके घोड़े की वजह से। फिर चूहा बाहर आता है और सेठ को सारी बातें बताता है। सेठ को अपने गांव वालों की धोखेबाजी का पता चलने पर उसने बादल को प्यार से सहलाया। उसी वक्त गांव का दुकानदार अपने कुछ साथी और गांव के बुजुर्गों और गांव वालों को वहां पर लेकर आता है। अरे आप सब? मैंने दुकानदार को कहा था सबको लेकर यहाँ आओ। अरे मारो उन्हें, वो कई दिनों से हमारे अनाज को चुरा रहे हैं, मारो। सबने मिलकर एक साथ हमला बोल दिया और उनको पकड़ लिया। बचाओ, बचाओ। मारो मारो इन्हें, मारो। छोड़ना मत इन चोरों को। हाँ, छोड़ना मत। बचाओ, बचाओ। चोरों को मारते हुए कुछ लोग लेकर जा रहे थे। धन्यवाद सीमा, तुमने ही हिम्मत करके ये सच बाहर निकाला। धन्यवाद तो बादल का करिए सेठ जी। बेचारा भूखा प्यासा अपने गांव की मदद कर रहा था। तुम्हारी उस चूहे से दोस्ती ने गांव के अपराधियों को पकड़वा दिया। अब सेंटी मत होना कोई। आखिर एक बेज़बान ने चोरों को पकड़ाया है। हाँ, क्योंकि इसमें लालच नहीं, प्रेम भरा होता है। ये तो अच्छा हुआ। बादल पहले उस खेत की रखवाली करता था, इसीलिए उसे आदत थी कि रात में वहां जाकर देखे कि सब ठीक है या नहीं। उसी आदत ने चोरी के इन गुनहगारों को पकड़वाया। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनका दिल अक्सर इंसानों से ज्यादा सच्चा होता है। सच्ची वफादारी और सच्चाई अक्सर वहीं मिलती है
जहाँ लोग सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक उनकी दोस्ती है और एक इनकी दोस्ती है। फिर सब वापस लौटने लगे